अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो चैप्टर 4 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, और इसके हम 10 MCQs देखेंगे और फिर इंशाल्लाह फिर कुछ दिन के बाद इसका मैं पार्ट 2 अपलोड करूँगा। और मज़ीद इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं MCQs में, जितने भी रिलेटेड बनते हैं कॉन्सेप्ट इसमें, इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और अगर आपको कोई भी इशू हो, किसी भी किस्म का कुछ पूछना हो, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को सुकून से पढ़ा करें, देखा करें ताकि चीज़ें आसान हो। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो फिर चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सबसे पहले MCQ तो आपके पास है कि इफ़ 3/2 मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय अ 2/2 मैट्रिक्स, द प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर दिस मैट्रिसेस। बेसिकली आपको दो मैट्रिक्स गिवन है जिसका एक का ऑर्डर क्या है 3/2 और आपको सेकेंड मैट्रिक्स गिवन है जिसका ऑर्डर क्या है आपके पास 2/2। अब आपको कह रहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स को आपको क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। सपोज करें आपको एक ने कह दिया आप एक को A और एक मैट्रिक्स को आप कह दें B। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाएं तो आप कंडीशन जानते हो। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने के लिए क्या कंडीशन है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रॉ ये आपस में सेम होना चाहिए। तो हमें दिख रहा है कि फर्स्ट मैट्रिक्स में जो कॉलम है वो 2 है, सेकेंड मैट्रिक्स में जो रॉ है वो भी कितने 2 है। इसका मतलब ये दोनों सेम है, जिसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब जो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओगे, फॉर एग्जांपल A मल्टीप्लाई बाय B, तो इसका ऑर्डर क्या होगा। तो जब कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होता है तो जो नया ऑर्डर बनता है वो क्या बनता है हमारे पास, फर्स्ट मैट्रिक्स रॉ यानी कि रॉ ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकेंड मैट्रिक्स का हमारे पास क्या बनेगा, कॉलम यानी कि कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। इस तरह जिसका ऑर्डर बनेगा आपके पास वो क्या बनेगा 3/2। नेक्स्ट MCQs आपके पास है द यूनिट मैट्रिक्स आल्सो कॉल्ड। आप जानते हो कि जो आपके पास यूनिट मैट्रिक्स है वो क्या होते हैं हमारे पास 1 0 0 1, ये 2/2 मैट्रिक्स है, ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स। और यूनिट मैट्रिक्स को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसलिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से कहते हैं कि जब कभी भी हम किसी भी मैट्रिक्स से यूनिट मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उस मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि I अगर हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स है तो जब मैं A और I को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से जो इसका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, A आएगा हमेशा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि यूनिट मैट्रिक्स को जो हम किसी और मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उस मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आइडेंटिटी की जो प्रॉपर्टी है, जो मैं आपको पहले वीडियो में शेयर किया था कि आइडेंटिटी हम उसे कहते हैं जब वो किसी और से मल्टीप्लाई हो तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़े, तो उसे हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इस तरह जो इसका आंसर है वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट MCQs आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। दो मैट्रिक्स आपको गिवन है और आपको कह रहा है कि ये आपस में बराबर है और आपको कह रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो बताओ x और y की वैल्यू क्या है। तो अगर दो मैट्रिक्स आपस में उसी वक्त बराबर होते हैं जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में बराबर होते हैं, यानी कि सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर जो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में 0 है तो यहाँ पर भी क्या है, 0 है। इस तरह यहाँ पर 3 है तो अगले मैट्रिक्स में भी क्या है, 3 है। तो इसी तरह ये दोनों चूंकि आपस में बराबर है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होंगे। यानी कि इट मीन्स के यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा x है वो बराबर हो जाएगा किसके, 2 के। इस तरह हमने x फाइंड कर लिया। अब इसी तरह हम y फाइंड करेंगे तो हमारे पास y के लिए जो हमारे पास है वो फोर्थ एलिमेंट है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा x माइनस y है, x माइनस y इक्वल टू 4,
ठीक है ना। चूंकि हमें x तो मालूम है कि x इसके बराबर है हमारा 2k, तो माइनस y इक्वल टू 4। यहां से आप क्या करें, ये प्लस का 2 है, उस तरफ जाए क्या बनेगा आपके पास -2, तो माइनस वाई इक्वल टू आप कह सकते हो कि ये क्या बनेगा आपके पास 4 और -2। जब 4 में से आप -2 करोगे तो आपके पास माइनस वाई इक्वल टू 4 -2 आपके पास क्या बनेगा +2। चूंकि ये माइनस वाई है तो आप बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो माइनस माइनस प्लस, तो आपको जो y है वो किसके बराबर हो जाएगा -2k। ठीक है, तो इस तरह हमने देखा कि हमारा x किसके बराबर था 2k और y किसके बराबर है -2k। जो इसका सही ऑप्शन आपके पास वो क्या है 2 and -2। MCQ नंबर जो 4 है, ये तो आपके पास प्रॉपर्टी है कि A क्रॉस B का होल ट्रांसपोज, ये सिंपली प्रॉपर्टी है, इसमें कोई लॉजिक तो नहीं है। तो ये बराबर होता है किसके, याद रखना कि इनवर्स हो या ट्रांसपोज हो, जो बाद में मैट्रिक्स होगा उसको हम पहले लिखेंगे, यानी कि A क्रॉस B का होल ट्रांसपोज बराबर होगा B ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय A ट्रांसपोज के। नेक्स्ट MCQ नंबर जो 5 है आपके पास, इन अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट्स दोज ऑफ द डायगोनल आर। डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होंगे, और इसे हम मेन डायगोनल भी कह सकते हैं। ठीक है, सवाल में लिखा हुआ मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल, तो बात एक ही है। आप जानते हो डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं कि वो सिंपल अल्फाज में हम कह सकते हैं कि वो मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल क्या हो, नॉन जीरो हो, इसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। जिसे मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल भी दूं कि 0, ये 3/3 बना रहा हूं मैं, 0 और C। थोड़ा स्ट्रेट बनाइएगा, चूंकि मैं इसको बना रहा हूं तो मसला आ रहा है। ये हमारा क्या कहलाता है मेन डायगोनल, यानी कि इसकी पोजीशन क्या है, अगर मैं इसको देखूं तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। इसकी पोजीशन क्या है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। इस सी की पोजीशन क्या है, ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम में। तो वो एलिमेंट जिनकी पोजीशन सेम हो, वो जिस रो में हो अगर उसी कॉलम में हो, तो उसे हम कहते हैं मेन डायगोनल। तो डायगोनल हमारे पास जो एलिमेंट होते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, ऑल एलिमेंट दोज ऑफ द डायगोनल आर डैश। तो डायगोनल के अलावा जो हमारे पास मैट्रिक्स होंगे वो क्या होंगे, सॉरी जो एलिमेंट होंगे वो आपके पास क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक है, सिर्फ डायगोनल जीरो नहीं होंगे, डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट है बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे आपके पास जीरो डायगोनल मैट्रिक्स में, इसी तरह स्केलर में भी और इसी तरह यूनिट मैट्रिक्स में भी। नेक्स्ट जो आपके पास कि द डिटर्मिनेंट ऑफ यूनिट मैट्रिक्स ऑलवेज इक्वल टू, जैसे हमने कोई बताया था कि यूनिट मैट्रिक्स क्या आपके पास 1 0 0 1, इसका डिटर्मिनेंट निकालो, ये बराबर होता है 1 के। तो हमेशा यूनिट मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या आएगा आपके पास 1 आएगा। इस तरह जो इसका सही ऑप्शन है वो क्या है 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, जिससे मैंने कोई बताया था ट्रांसपोज में कि जो ये प्रॉपर्टी है कि जो मैट्रिक्स बाद में है उसको हम पहले लिखेंगे, जैसे A मल्टीप्लाई B का होल ट्रांसपोज बराबर था B ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय A ट्रांसपोज के। तो इसी तरह A B का इनवर्स किसके बराबर होगा आपके पास B इनवर्स मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स के। नेक्स्ट MCQ नंबर 8 है, इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन एडजॉइन मल्टीप्लाई बाय एडजॉइन ऑफ A। जब किसी मैट्रिक्स का आप 2 बार एडजॉइन लोगे तो किसके बराबर होगा। सपोज करो कि आपके पास एक मैट्रिक्स है A, जिसको हम क्या दे रहे हैं A B, मैं आपको 2/2 से एग्जांपल दे रहा हूं, A B C D। ठीक है, ये आपके पास मैट्रिक्स है। अब इसका हमें क्या करना है, एडजॉइन फाइंड करना है। तो एडजॉइन फाइंड करते हैं, एडजॉइन ऑफ A आपके पास किसके बराबर होगा। आप जानते हो कि 2/2 में क्या होता है, एडजॉइन किस तरह फाइंड करते हैं कि हम मेन डायगोनल की पोजीशन चेंज करते हैं, यानी कि A को हम D की जगह पर लेके आ जाएंगे और D को हम A की जगह पर, और बाकी सॉरी ये आपके पास क्या है A है। ठीक है, और बाकी इन दोनों का हम क्या कर देंगे साइन चेंज, यानी कि
माइनस बी, और ये आपके पास क्या होगा माइनस सी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया एडजॉइन। आपको कह रहे हैं आप 2 बार एडजॉइन लेना है। अब इस चीज का आप क्या करोगे, पहले आपने ए का एडजॉइन लिया, फिर आप एडजॉइन ऑफ ए का दोबारा एडजॉइन लोगे, जब एडजॉइन ऑफ ए का दोबारा एडजॉइन लोगे तो आपके पास ये क्या बनेगा एडजॉइन मल्टीप्लाई बाय एडजॉइन ऑफ ए। अगेन हमने क्या पढ़ा कि जब कभी भी हम एडजॉइन फाइंड करते हैं तो हम मेन डायगोनल की पोजीशन चेंज करते हैं। इसका मतलब दोबारा इन दोनों की हम क्या करेंगे पोजीशन चेंज, यानी कि ए अब ऊपर आ जाएगा और डी इसकी जगह पर आ जाएगा ए डी। इन दोनों दोबारा हम साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस में भी है तो ये प्लस बी हो जाएगा, और ये माइनस सी है तो ये क्या बन जाएगा प्लस सी। तो इस तरह आप देखें जब 2 बार एडजॉइन लेते हैं तो आपके पास दोबारा जो इक्वेशन मिलता है वो क्या मिलता है ओरिजिनल मैट्रिक्स। तो इसका मतलब 2 बार एडजॉइन लेने से हमें दोबारा क्या मिलेगा जस्ट ए ही मिलेगा। नेक्स्ट इफ A इज अ मैट्रिक्स एंड K बिलोंग्स टू R, K बिलोंग्स टू R मतलब ये है कि K कोई भी आपके पास नंबर है, ठीक है ना, रियल नंबर, देन K A की पावर इनवर्स। तो इसका मतलब ये होगा कि जब इनवर्स को अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपके पास K इनवर्स, चूंकि ये एक रियल नंबर है, एक स्केलर है, ये मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। तो इसलिए वहां पर हम वो नहीं करेंगे कि A इनवर्स मल्टीप्लाई बाय K इनवर्स, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा A इनवर्स, चूंकि A हमारा क्या है कोई भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो रियल नंबर को अगर पावर नेगेटिव है तो उसको हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से हम न्यूमरेटर में लिख सकते हैं। इसका मतलब से 2 की पावर -1 का मतलब होता है 1/2। इसी तरह इसको मैं लिख सकता हूँ k की पावर -1 को कि 1/k और मल्टीप्लाई बाय a की पावर -1। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। लास्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। इफ ए आपको एक मैट्रिक्स गिवन है देन द माइनर ऑफ A 2 3, एक आपके पास को फैक्टर होता है और एक आपके पास क्या होता है माइनर होता है। आपके पास को फैक्टर बेसिकली क्या है कि आप उसको साइन से मल्टीप्लाई करवाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फिलहाल को फैक्टर नहीं निकालना, आपको जस्ट क्या फाइंड करना है माइनर फाइंड करना है। माइनर मतलब जो पोजीशन आपको बता रहा है, जैसे A 2 3 यानी कि सेकेंड रो और थर्ड कॉलम की आप क्या करो डिटर्मिनेंट फाइंड करो। तो सेकेंड रो ये आपके पास सेकेंड रो है और थर्ड कॉलम यानी कि ये आपके पास थर्ड कॉलम है, इसको आप छोड़ दो, बाकी एलिमेंट को आप मल्टीप्लाई करवाओ, यानी कि 3 × 1 क्या बनेगा आपके पास 3, और इसी तरह से 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास क्या बन जाएगा, सॉरी माइनस होता है, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 4, ठीक है। तो 3 - 4 आपके पास कितना हो जाएगा -1। तो इस तरह ये आपका आंसर होगा क्या -1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अच्छा यहाँ पर यहाँ पर जस्ट हमें क्या कह रहा है माइनर फाइंड करने कह रहा है, इसलिए हम जब माइनर फाइंड करेंगे तो हम इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे, हम यहाँ पर जस्ट क्या लिख देंगे -1 हमारा क्या है सही ऑप्शन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।